नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश में लगभग 23,300 गाँव में आज अपने सेवा ही संगठन अभियान के तहत सेवा कार्य करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने तय कार्य योजना के अनुसार पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, एमएलसी, आयोग्यों, बोर्डों, निगमों के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के अध्यक्ष समेत सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के भाव के साथ गांव तक पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा जिले की ग्राम सिजहरी और सीतापुर जिले की गोरेपारा गांव में ग्रामीणों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ के गोपालपुरवा, विवेकानंदपुरी बाद और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल कुंवर ज्योति प्रसाद फोर्ट में सेवा कार्यों के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र लेकर पहुंचेंगे, जबकि केंद्र मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री वर्चुअल संवाद करेंगे। आज बीजेपी का सेवा ही संगठन महाअभियान केंद्र में मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर यह महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। तो बता दें, करीब 23,300 गांव में इस अभियान को चलाया जाएगा। सांसद, विधायक और पदाधिकारी पहुंचकर कार्य सेवा करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो सेवा ही संगठन महाअभियान में शामिल होंगे और केंद्र में मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर महाअभियान की शुरुआत हो रही है। 7 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र में मोदी सरकार को, और जिसको लेकर आज सेवा ही संगठन का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री वर्चुअल संवाद करेंगे। सीएम योगी महोबा के ग्राम सिजहरी के लोगों से संवाद करेंगे और सेवा ही संगठन महाअभियान की आज से शुरुआत हो रही है। तो आज बीजेपी का सेवा ही संगठन महाअभियान की शुरुआत है, जहां पर केंद्र में बीजेपी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं और तो आज से बीजेपी का सेवा ही संगठन महाअभियान की शुरुआत है और प्रदेश में 23,300 गांव में महाअभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी का महाअभियान है जहां पर केंद्र में बीजेपी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं और केंद्र में मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर इस महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, जहां पर गांव को जाकर पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है वो गाँव में जाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी के लिए काफी अहम दिन है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, जो निर्देश प्राप्त हुआ संगठन द्वारा, जो कि मोदी सरकार 2 मोदी 2 की बात करें, इसका दूसरा साल आज कंप्लीट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी, यहाँ उनकी बहुमत की सरकार और अगले साल चुनाव है 2022 में। तो उसके मद्देनजर भी ये पूरा कार्यक्रम बनाया गया। मतलब आप देखिए कि कल किस तरीके से बैठक हुई थी। दोनों डिप्टी सीएम सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल खुद और प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद है इस बैठक में, जो कि सीएम के घर पर हुई थी और उसमें सब कुछ तय होता कैसे क्या होना है। तो पहले ये चर्चा थी कि वो विस्तार को लेकर होगी, लेकिन विस्तार को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा हुई, लेकिन दबी जबान पर हुई। लेकिन फिलहाल हम आज के कार्यक्रम की बात करते हैं। तो आज ये है कि जन जन तक पहुंचा है, ताकि ये जनता को एहसास दिलाया जा सके कि हम लोग सत्ता के मद में चूर नहीं है। आज भी हम आपके बारे में सोचते हैं और जब भी कोई बड़ा मौका होता है हम आपके बीच में होते हैं। और इत्तेफाकन आज ही पीएम मोदी के मन की बात भी 11 बजे होनी है। तो जाहिर सी बात है, एक तो 23,300 गाँव तक पहुंचेगी उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ का संगठन, तो साथ ही मोदी के मन की बात करके अपने खुद को भी जोड़ेंगे उससे। लेकिन जिस तरीके से तय किया गया पूरा कार्यक्रम, ये है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। इसका मतलब ये होगा कि आप हमारे किसी भगवान से कम नहीं है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि 2022 का चुनाव है, तो इससे आपको एक तरह से मूड का अंदाजा होगा कि आम जनता क्या सोच है ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर। संगठन को सीधे फीडबैक मिलेगा। जब संगठन को फीडबैक मिलेगा तो किस तरह से और मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए चुनाव में सरकार नहीं जाती, चुनाव में संगठन जाता है, कार्यकर्ता जाती है, पार्टी जाती है। तो जाहिर सी बात है संगठन को इस बात का अंदाजा होना चाहिए
चाहिए कि जनता क्या सरकार के बारे में सोच रही है। अगर सरकार के बारे में अच्छा सोच रही है तो उसको और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर विचार होगा। और अगर कुछ निगेटिव है तो उस निगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार होगा, मंथन होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए 2 साल होने के उपलक्ष्य में हम आपके पास आए हैं और 4 साल कंप्लीट हो चुका है यूपी सरकार को, तो 5वें 60 साल पे यानी कि अगली बार जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश में ये महीना ऐसा होगा जब यहाँ पर इलेक्शन हो चुका होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको तैयारी के लिए भी एक तरीके से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि 22 में चुनाव है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, संगठन देखना चाहती, समझना चाहती है और उसको एक मौके का इंतजार था और मौका इससे बेहतर नहीं हो सकता कि मोदी 2 को 2 साल पूरे आज हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज जब संगठन के साथ पदाधिकारी और वहीं जो नेता हों, जो वो मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री, वो सब वर्चुअली जुड़ेंगे, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे मुर्शिद रजा हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हों। इससे ये लोग अपने अपने हिसाब से जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे, इसलिए कहा। और महेंद्र पांडे ये लोग अपना, तो जाहिर सी बात है कि एक फीडबैक आज मिलेगा इन लोग को और साथ ही इस बात का एहसास होगा कि कहाँ क्या कमी रह गई है। अभी मौका है, कमी पूरी की जा सकती है, लिहाजा उस पर विचार होगा। तो ये यूं कह सकते हैं कि चुनाव में जाने के पहले ग्राउंड रियलिटी संगठन समझना चाहता है और एक मौके की तलाश थी उसको, ऐसा मौका जब जस्टिफाई एक्शन किया जा सके। अगर ऐसे संगठन जाता और लोग के बीच में जाते तो बात यही होती कि संगठन जो है नाखुश है या जानना चाहता है या सरकार से उसका समन्वय नहीं बैठा, तमाम तरीके की बातें होती, विपक्ष को भी मौका मिलता बोलने का। लेकिन 2 साल पूरा हो रहा है मोदी सरकार का, यहीं से सांसद है नरेंद्र मोदी। इसी वजह से योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है केंद्र की, लेकिन आप सत्ता में हैं, आप सरकार हैं, ये एहसास दिलाना चाहती है। और साथ ही ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी देखना और समझना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। बिल्कुल करम, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे।